रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जयाराज के महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत वीडियो में आप देखेंगे कि राजा दुष्यंत और मातली जो हैं आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। आकाश मार्ग से पृथ्वी के निकट आते हुए पृथ्वी का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, मातली क्षणात आयुष्मान स्वाधिकार भूमौ वर्तिष्यते। क्षण भर में आप अपने अधिकार वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। राजा अधो अवलोक के नीचे की ओर देख करके वेग अवतरणात् आश्चर्य दर्शनः संलक्ष्यते मनुष्यलोकः। वेग से या शीघ्रता से उतरने के कारण यह मनुष्यलोक आश्चर्य में दिखाई पड़ रहा है। तथा क्योंकि श्लोक देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शैलानाम अवरोहति शिखरात् उन्मज्जति मेदिनी पर्णाभ्यंतर लीनतां विजहति स्कंद उदयात् पादपः संताने तनुभाव नष्ट सलिला व्यक्तिं भजन्ति आपगाः केनापि उत्क्षिप्तेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वम् आनीयते। शैलानाम अवरोहति, पर्वतों से प्रकट होते हुए या पर्वतों के शिखर से प्रकट होती हुई पृथ्वी जो है वह अवरोहति एवं मानो नीचे की ओर उतर रही है। पादपः स्कंद उदयात् पर्णाभ्यंतर लीनतां विजति। वृक्ष अपने तनों के दिखाई पड़ने से पत्तों के मध्य छिपने के भाव को छोड़ रहे हैं। तनुभाव नष्ट सलिला आपघा संतान व्यक्तिं भजन्ति। सूक्ष्मता के कारण जिनका पानी दिखाई नहीं पड़ता था, ऐसी नदियां अब विस्तार के कारण प्रकट हो रही हैं। पश्य देखिए, उत्क्षिप्ता केनापि भुवनं मत्पार्श्वम् आनीयते एव। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई उछाल कर पृथ्वी को मेरी ओर ला रहा है। राजा दुष्यंत वायुयान या आकाश मार्ग से नीचे की ओर आ रहे हैं और पृथ्वी जो है उसके निकट पहुंच रहे हैं। उस समय जिस तरह का स्वाभाविक दृश्य उपस्थित होता है उसका वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। और इससे निश्चित हो जाता है या यह बात दृढ़तापूर्वक कही जा सकती है कि महाकवि कालिदास जो हैं उनके द्वारा निश्चित ही आकाश मार्ग से यात्रा की गई थी, वरना इस तरह का स्वाभाविक वर्णन अत्यल्प ही देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो पर्वत हैं वो पहले दिखाई पड़ेंगे, पर्वत के शिखर, और पृथ्वी जो है उससे नीचे मैदानी इलाके जो हैं वो बाद में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो जो मेदिनी है, पृथ्वी जो है वह पर्वतों के शिखर से नीचे की ओर प्रकट हो रही है या जा रही है या उतर रही है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं जो ऊपर से पत्ते पत्ते दिखाई पड़ रहे थे, उनके अब तने भी दिखाई पड़ने लगे हैं और तने दिखाई पड़ने से वे पत्तों के मध्य छिपने के भाव को छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अत्यंत ऊंचाई से जो नदियां हैं वो कैसी लग रही थी, बहुत सूक्ष्म दिखाई पड़ रही थी और उनका जल बहुत ही कम नज़र आ रहा था। वे नदियां निकट आने के कारण अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करते हुए जल से परिपूर्ण दिखाई पड़ रही हैं। दूसरा, वायुयान नीचे की ओर आता है तो पृथ्वी जो है वो ऐसी लग रही है मानो पृथ्वी को किसी के द्वारा उछालकर ऊपर की ओर लाया जा रहा हो। बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर वर्णन इसमें पृथ्वी का किया गया है। देखिए एक बार और इसका अर्थ देख लीजिए। मेदिनी उन्मज्जतां शैलानां शिखरात् अवरोहति एव। जो पृथ्वी है वह प्रकट होती है पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। पादपः स्कंद उदयात् पर्णाभ्यंतर लीनतां विजयति। वृक्ष अपने तनों के दिखाई पड़ने से पत्तों के अंदर छिपने के भाव को छोड़ रहे हैं। तनुभाव नष्ट सलिलः आपका संतान व्यक्तिं भजन्ति। सूक्ष्मता के कारण जिनका पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसी नदियां अब विस्तार के कारण प्रकट
हो रही हैं। पश्य देखिए उत्क्षिप्ता केनापि भुवनम मत्पार्श्वम आनीयते। एव ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई उछाल कर पृथ्वी को मेरी ओर लेकर के आ रहा है। अब इसमें कुछ शब्द हैं, उनकी टिप्पणी आप देख सकते हैं। अवरोहति एव, पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई दी और वहाँ से पृथ्वी नीचे की ओर खिसकती हुई सी या सरकती हुई सी या जाती हुई या उतरती हुई सी दिखाई देती थी। वायुयान से आकाश में यात्रा के समय जो दृश्य दिखाई पड़ता है वैसा ही स्वाभाविक वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। उन्मज्जताम अर्थात प्रकट होते हुए। मेदिनी शब्द का अर्थ पृथ्वी है। पुराणों में मेदिनी शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति जो है मेदस अर्थात चर्बी से मानी है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जो हैं उन्होंने मधु और कैटव राक्षसों का संहार किया था। उनकी चर्बी से पृथ्वी जो है भर गई थी, अतः पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है या कहते हैं। पर्णाभ्यंतर लीनताम, पर्णानाम अभ्यंतरे लीनताम, इस प्रकार से यहाँ तत्पुरुष समास है। मातली का रथ दूर था तो वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे पत्तों से ढके हुए हैं। पास आने पर उनके तने आदि जो हैं दिखाई पड़ रहे हैं। विजहति अर्थात छोड़ते हैं। वीधन हाधन लट प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। संतानई, विस्तार के कारण, यहाँ पाठभेद संतानात विस्तार के कारण किया जा सकता है और संतानात पाठ अधिक उपयुक्त है क्योंकि हेतु अर्थ में पंचमी होती है। तनुभाव नष्ट सलिला, तनुभावे नष्टानि सलिलानि यासाम ता, इस प्रकार से यहाँ बहुब्री समास है। रथ दूर था तो नदियाँ बहुत अत्यंत पतली सी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इनमें जल ही नहीं है, लेकिन पास आने पर उनमें जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। व्यक्तिम, जल युक्त प्रकट होने लगी। केनापि उत्क्षिप्तेन, ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी को कोई उछाल कर पास ला रहा है। रेल और विमान से यात्रा करने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और वृक्षादि जो हैं वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर इव के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरे श्लोक में स्वाभावोक्ति है। चतुर्थ चरण के प्रति अन्य 3 चरण कारण होने से काव्यलिंग नामक अलंकार है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।